की तरफ से इसको लेकर अवेयर करने के लिए, मस्जिदों से ऐलान करने के लिए कहा गया, किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, वक्फ़ जो है वो खालिस मुसलमानों का धार्मिक मामला है, और वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी इंसान की मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि वो खुदा की मिल्कियत होती है कि आदमी ने उसको किसी दीनी काम के लिए वक्फ़ कर दिया, अब उसकी हैसियत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसीलिए देश की आज़ादी के बाद जो कानून बनाए गए और सारे धर्म के मानने वालों को उनके धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई, तो मुसलमानों के वक्फ़ के लिए अलग से कानून बनाया गया। बीच में उसमें तब्दीलियाँ होती रहीं, लेकिन 2013 की जो आखिरी उसमें तरमीम है, उसके बाद वक्फ़ काफ़ी सेफ़ हो गया था और सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। सरकार जो कानून ला रही है उसमें वक्फ़ बोर्ड से इख्तियारात लेकर जिलाधिकारी को, डीएम को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक तो हमारे धार्मिक मामले में इंटरफेयर है जो सरकार को नहीं करना चाहिए, और अगर सरकार कोई कानून लाकर कोई तब्दीली, अच्छी तब्दीली लाना चाहती है तो हमें अच्छी, अगर कोई तब्दीली लाई जा रही है तो हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार ने पिछले कई मामलों में ये किया कि बग़ैर मशवरे के अपनी मर्ज़ी से किसी पर कोई चीज़ थोपा, तो भारत जैसे आज़ाद देश में, डेमोक्रेटिक देश में इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि किसी के धार्मिक मसले पे आप इंटरफेयर करें और उनसे मशवरा भी ना करें, और उन्हीं की मांग को, यानी मुसलमानों का धार्मिक मामला है, उन्हीं की हिंद ने भी रमज़ान में इसको लेकर मुहिम चलाई थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज पूरे मुल्क में इसको लेकर मुहिम चलाई है। जुम्मा में मस्जिदों में बयानात हुए हैं, वक्फ़ की अहमियत बतलाई गई है, और मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी है, वो वक्फ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पर बात की गई है। और सरकार को समझाने की कोशिश की गई कि वो इस बात को समझे, ऐसा कोई काम ना करे जो किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत हो। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी, हमारे पास प्रावधान है, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। किस तरीके से आप और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों को अवेयर कर रहे हैं मस्जिदों से? मस्जिदों में देखिए, हमारे पास जो फ्राइडे स्पीच होती है वो हमारे पास बहुत बड़ा माध्यम होता है आम मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो पूरे देश के हज़ारों और लाखों इमामों ने जुमा के बयान में इसको लेकर बातचीत की है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। आज आप लोगों ने किस तरीके से? हम आज भी यहाँ भी मस्जिद में, हमारे यहाँ तकरीबन 2,500-3 हज़ार नमाजी होते हैं, तो उनके सामने वक्फ़ की अहमियत और हमारे जो ये इख्तियारात हैं इस देश के कानून ने, संविधान ने हमें जो दिए हैं वो बतलाया गया है, और सरकार के अभी जो सरकार इसमें तब्दीली ला रही है उससे क्या नुकसान होगा उसे बतलाकर लोगों से ये अपील की गई है कि अपने अपने तौर पर लोग आवाज़ उठाएं और एक कानून के दायरे में रहते हुए जो भी लीगल प्रोसेस फॉलो करके काम कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं, वो दर्ज कराएं। क्या लगता है ये सरकार की दखल अंदाजी है आप लोगों के धर्म में? हाँ, हम इसको बिल्कुल अपने धार्मिक मामले में दखल अंदाजी समझते हैं। सरकार यही काम अगर अच्छे ढंग से करे, जो धार्मिक लोग हैं उनसे मशवरा करके, जो धार्मिक पर्सनालिटीज़ हैं उनसे मशवरा करके, वक्फ़ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके कोई अगर अच्छी चीज़ सरकार लाना चाहे तो हम उसकी मुखालिफत क्यों करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार अब तक काम करती चली आई है अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर किसी के मशवरे के, चाहे उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे, इससे कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं कि वो अच्छाई नहीं चाहते हैं, बल्कि देश में ऐसा माहौल बनाए रखना चाहते हैं जिससे जो देश के असल मुद्दे हैं वो पीछे रहें और इसी तरह के मुद्दे हाईलाइट रहें।